नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। 2024 के चुनाव के बाद जो सीन आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाने वाले हैं, उसका ट्रेलर तो अभी से दिख रहा है। गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश को समझ लीजिए कि छोड़ दिया है, वहाँ से अपना पैकअप कर लिया है। यानी कि गांधी परिवार अपनी बची-खुची इज़्ज़त लेकर के उत्तर प्रदेश से भाग खड़ा हुआ है और योगी ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर बुलडोज़र चलवा दिया है। राजनीतिक सिनेरियो जिस तरीके से बदल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस समेत कई पार्टीज़ में भगदड़ मची हुई है। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ सुना जा रहा है। ये पार्टी में से ये निकल के बीजेपी जॉइन कर ली है, इस पार्टी से निकल के इसने बीजेपी जॉइन कर ली है। अभी सुना जा रहा था कि कुछ लोग अखिलेश यादव को भी छोड़ रहे हैं। अब छोड़ रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, ये भी देखने की बात है। और कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने तो बुधवार को राजस्थान में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। यानी कि ये वो मान चुकी हैं कि अब उनका उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य नहीं रह गया है। वो प्रदेश जहाँ पर उनके पुरखों ने कई बार चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, हारे, जीते, लेकिन वो सीट नहीं छोड़ी। वो सीट कौन-सी है? उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट। अच्छा, फिलहाल वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा से सांसद हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी अपनी न्याय यात्रा को वाइंड अप कर चुके हैं। उन्हें इस यात्रा का कोई फ़ायदा नहीं मिला, उल्टे इस यात्रा में उनके बहुत सारे संगी, साथी उन्हें छोड़ चुके हैं। जो साथ में हैं भी, वो चुनाव में अकेले लड़ेंगे, तो फिर किस बात के संगी साथी रह गए। ख़ैर, वो मैं आपसे फिर कभी डिस्कस करूँगी। लेकिन आज मैं बात ये कर रही हूँ कि सोनिया गांधी ने जयपुर में राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन किया है। इससे ये भी साफ हो गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो रायबरेली सीट से अब नहीं लड़ने वाली हैं। इसी के साथ 1977 के बाद पहली बार ये ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में नहीं होगा। और आज़ादी के बाद से ही आप देखिए, ये सब वक़्त-वक़्त की बात होती है ना, और वक़्त कब पासा पलटता है, इस घटना से देखिए। आज़ादी के बाद से ही प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया तक सभी ने उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सांसदी को एन्जॉय किया है। वहीं राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद रह चुके हैं। हालाँकि वो स 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गए थे और फिर उनको भागना पड़ा, वायनाड सीट की तरफ देखना पड़ा, उसी पे डिपेंडेंट है वो। फिलहाल भी जो है केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं वो। सोनिया गांधी के उत्तर प्रदेश छोड़ने के पीछे अ, कई सारी कयासबाजियाँ चल रही हैं। जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, करीबी हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। उनका ये भी दावा है कि सोनिया गांधी अपने हेल्थ इश्यूज़ के कारण अपने संसदीय दौरे में ज़्यादातर समय नहीं दे पाती हैं, जा नहीं पाती हैं, मतलब वहाँ का दौरा नहीं कर पाती हैं। इसलिए लोकसभा के बजाय अपनी बात रखने के लिए उन्होंने सोचा कि राज्यसभा ज़्यादा बेहतर है। और रायबरेली सीट कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए बेहद सुरक्षित मानी जाती रही है। सभी को पता है 1952 से लेकर के अब तक के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3 बार कांग्रेस यहाँ से हारी है, केवल 3 बार। और 1977 के चुनाव में मैदान में राजनारायण ने इस सीट पर इंदिरा गांधी को हराया था। इसके बाद 1996 में
1998 में लोकसभा के चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट अशोक सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था। उधर भाजपा ने गांधी परिवार पर हारने के डर से ऑब्वियसली यही कहेंगे ना कि डर के मारे वो रायबरेली को छोड़ दिया है। और सोनिया गांधी का राज्यसभा में जाना उत्तर प्रदेश में उनका एक तरह से अपनी हार को स्वीकार करना है। दरअसल सोनिया गांधी 2004 से रायबरेली की सांसद हैं। सोनिया गांधी ने 2004 में अमेठी सीट राहुल गांधी के लिए छोड़ दी थी। वे बेल्लारी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। सोनिया गांधी जिस रायबरेली लोकसभा को अब छोड़ चुकी हैं, आई मीन डिसाइड कर लिया ना उन्होंने, अब उस पर अधिकांश समय कोई ना कोई अ, अगर पीछे मुड़ के देखें तो नेहरू गांधी परिवार का ही अ, मेंबर जो है उस पे कब्जा जमाए रहा। सोनिया के ससुर फिरोज गांधी, उनकी सास इंदिरा गांधी भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं और अब ये भी कयासबाजी चल रही है कि मे बी प्रियंका गांधी इस सीट से लड़ सकती हैं। हालाँकि ये कयास है क्योंकि अखिलेश यादव की अ, मतलब जो कांग्रेस के प्रति कटुता है और अब कांग्रेस में अलग भसड़ मची हुई है। अखिलेश यादव की पार्टी में भी भसड़ मचनी शुरू हो गई है। तो प्रियंका गांधी शायद से ये गलती नहीं करेंगी यूपी में घुसने की। अगर सोनिया गांधी यहाँ से उतरती भी तो उनकी जीत बहुत मुश्किल थी। यानी कि ये जो उन्होंने कदम उठाया है ना, ये एक तरह से अपना फेस सेविंग के लिए ये उन्होंने अपना कदम उठाया है। चुनाव दर चुनाव उनकी जीत का अ, अंतर कम होता गया। 2006 के लोकसभा उपचुनाव में सोनिया गांधी को लगभग 80% ही वोट मिले और 2009 में ये घट कर के 72% रह गया और फिर 2014 जब मोदी की आंधी आती है, तो ये 63 पे पहुँच गया और 2019 में 55 तक रह गया। तो मतलब ये काफ़ी इंसल्टिंग सिचुएशन बनती जा रही थी ना। तो ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा यहाँ से यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उतारने वाली है और 2019 में भी उन्हें ही यहाँ से उतारा था। अब सोनिया के जयपुर में राज्यसभा के नामांकन के अलावा एक बात और सामने आ रही है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा को रद्द करके जो आए हैं, उसके पीछे कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वो अपनी मम्मी को सपोर्ट करने के लिए आए थे, वो जयपुर जा रही थी, लेकिन उनका असली मकसद क्या है? वो भी ये जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन हो रहा है, उसमें अपनी रोटियाँ सेकने का उनका मूड है और अब वो जयपुर में हैं आज की तारीख में, हो सकता है वो अ, द वेरी नेक्स्ट डे फिर जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन है, उसमें अपनी नाक घुसाएँ। वैसे तो ये माना जा रहा है कि वो पक्का से किसान विरोध प्रदर्शन किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है, उसमें वो शामिल होंगे और कांग्रेस ये भी फैला रही है कि किसानों के लिए वो अपनी यात्रा उतने दिन रोके रहेंगे, ब्ला-ब्ला। लेकिन क्यों रोकेंगे वो किसानों के लिए अपनी यात्रा? यात्रा तो उनकी निपट गई। यात्रा इसलिए निपट गई क्योंकि उत्तर प्रदेश में गांधी-नेहरू परिवार निपट गया। इतने मतलब बुरे हाल हो गए कि उनको उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा। मतलब उत्तर प्रदेश इज़ सच अ स्टेट जहाँ से दिल्ली का रास्ता बनता है। तब आप सोचिए कि इनके कितने बुरे दिन आ गए हैं। ये इनकी एक तरह से उल्टी गिनती नहीं कहेंगे। मैं ये कहूँगी कि इनके दिन अब बुरे भी नहीं रहे, इनके दिन अब पूरे हो गए हैं। ना तो इनकी उल्टी गिनती है, ना तो इनके बुरे दिनों की शुरुआत है। बुरे दिन तो इनके बहुत दिन पहले ही शुरू हो गए थे। अब इनके जो दिन है ना वो
गिनने के दिन आ गए हैं। मतलब पूरी पार्टी निपट चुकी है, कुछ नहीं बचा। अब ये अलग बात है कि ये कोई करिश्मा हो जाए, तो इनकी अ, मतलब कोई संजीवनी लेकर के इनकी पार्टी में आ जाए, तो इनकी थोड़े दिन साँसें चल सकती हैं, वरना तो कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं बचा। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि इन्होंने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है, इनकी पॉलिसीज़ ही ऐसी हैं। अब थोड़ा-सा उस पे भी बात कर ली जाए। आप देखिए कि राहुल गांधी, ठीक है, वो मैच्योर नहीं है। मान लीजिए कि वो मैच्योर नहीं है, बच्चे हैं, लेकिन वो किसी की रिस्पेक्ट भी तो नहीं करते हैं। उनकी पार्टी में चाहे कितने लात घूँसे चल जाएँ, लेकिन जिसे राहुल गांधी पसंद करते हैं, जिसे उनकी मम्मी पसंद करती है, उसे वो कुछ नहीं कहेंगे। चाहे कितना ही सीनियर पार्टी का मेंबर क्यों ना हो, 2 टके का व्यक्ति अगर उसे लात-घूँसे लगा रहा है, तो राहुल गांधी उसे कुछ नहीं कहेंगे। उन्हें केवल अपने हित वाला जो बंदा है ना, अपना वो पसंद है। तो ये कहा कि राजनीति हुई, राजनीति के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसमें आपको जो आपकी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट होती है। ये नहीं कि आपने कभी भी उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। क्या मतलब ईमानदारी से अगर कहें तो काफ़ी अच्छे लोग थे। ऐसा नहीं कि इसमें सारे धूर्त किस्म के ही लोग थे, बहुत अच्छे लोग भी पार्टी में रहे हैं, लेकिन अब वो कहाँ हैं? कुछ कुछ लोगों ने अपनी इज़्ज़त बता के खुद ही पार्टी को छोड़ दिया। कुछ जो ये चाह रहे थे कि वो पार्टी में कुछ चेंज करेंगे ताकि राहुल को कुछ अकल आ जाए, उनको पार्टी ने निकाल दिया। अब 2-4 दिन पहले ही जिन आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस छोड़ी है, उनके साथ इन्होंने क्या किया? मतलब उन्होंने अ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने केवल यही तो किया कि उन्होंने अ, राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार किया। वो 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुँचते हैं। इसके अलावा तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा और जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, उन्होंने कभी राम मंदिर के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अगर पार्टी की तरफ से कोई बयान आता भी था, तो वो उसकी काट करते थे। बस यही उन्होंने गुनाह किया। मतलब अगर वो मोदी को गाली देते, श्री राम मंदिर के बारे में वो जो कमेंट कर रहे थे, जो अपनी भावना बता रहे थे, वो ना बताते, तो वो पार्टी में बने रहते। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, ये तो अभी ताज़ा उदाहरण है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और और एक बात, इनके खत्म हो जाने से जो जुड़ी हुई बात है, वो ये है कि ये इंडिया अलायंस इन्होंने बनाया और इंडिया अलायंस को इन्होंने पूरा कब्ज़ा लिया और कब्ज़ा करके ये सोच रहे थे कि सब जो सीट शेयरिंग है और भी जो कायदे कानून हैं वो कांग्रेस को पुश करके बनाए जाएँ। तो एंड ऑफ द डे आप क्या देख रहे हैं? मतलब जून से जो पार्टी पैदा होती है, अभी फ़रवरी हो गया है, चुनाव सिर पे हैं, मतलब अब तो ये बात भी नहीं बनती कि इंडिया अलायंस कहीं है, लेकिन उसमें आज तक इंडिया अलायंस का को लीड कौन करेगा ये तक डिसाइड नहीं हुआ। इसमें भी खींचतान चल रही है और ये खींचतान के चलते ही कांग्रेस पार्टी की इतनी फ़ज़ीहत हो गई, इतने सारे लोग चले गए। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अकेली और लगभग खत्म होने के कगार पे है। तो दोस्तों आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद पूरा वीडियो मेरे साथ देखने के लिए। एक और बात कहना चाहती हूँ जो मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि आपको अगर मेरे कंटेंट, मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो आप इन्हें शेयर ज़रूर कीजिए।
इस पे अपनी राय भी दीजिए क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जो बेल आइकन लगा हुआ है, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।